बस ये कहना चाहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट टू सोहेल ऑफ कोर्स। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जो गाना उन्होंने बनाया है, जिसका वो वीडियो शूट कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड टू टेल द पीपल कि ए गर्ल चाइल्ड उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना एक बॉय चाइल्ड होता है। सो इट्स अ वेरी वेरी नोबल वेंचर। एंड हम एज म्यूजिशियंस हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट के अलावा भी देर इज़ अ मैसेज, देर इज़ अ सोशल मैसेज दैट वी कैन सेंड, एंड दैट इज़ व्हाट सोहेल इज़ डूइंग, और हम उसके एक छोटा सा हिस्सा हैं। सो वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस। वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज ओ मेरी जान ऑफ कोर्स एक अच्छा गाना रहे है और एक बहुत अच्छे पर्पस के लिए है। सो ऑल द वेरी बेस्ट सोहेल, एंड आई होप दैट योर मैसेज गेट्स अक्रॉस टू द पीपल। जब गाना सुनेंगे तो आपको एक जो प्यार का मैसेज होता है वो सुनाई देगा, जो किसी के बीच में भी हो सकता है। लेकिन जब आप म्यूज़िक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक बाप और बेटी के बीच में, तो बड़ा खूबसूरत है। चलिए देखिए, चंदा की डोली आया था, सोनू निगम का सॉन्ग, इसमें भी इसी प्रकार का कुछ था, तो इसमें कुछ सिमिलर है या कुछ अलग है? नहीं, ये तो बहुत अलग तरीके से शूट किया गया, बहुत खूबसूरती से शूट किया गया। आई थिंक शॉट वेरी नाइस। तो ये जो गर्ल चाइल्ड को जो चुना गया है, ये सही रहा, परफेक्ट रहा ये तो मैं जानते हैं। बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल से ऐसे गाने को जब अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है तो शायद वो भी एक ऐसी चीज़ होती है जो ऑडियंस को थोड़ी आकर्षित करती है। नहीं, मेन चीज़ यही था कि वो मेरी जान, जैसे हम हमेशा वो मेरी जान किसको कहते हैं, अपने लव्ड वंस को कहते हैं, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप में कोई हो या फिर हमारे पेरेंट्स हो या फिर इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड या फिर चाइल्ड, मैंने अपने बच्चे को कहते हो आप वो मेरी जान। तो ये इसका जिस्ट वो है कि आप ये दिखाना चाहते हो स्पेसिफिकली इस सॉन्ग के थ्रू कि एक गर्ल चाइल्ड भी कितनी एक जिगर का टुकड़ा होता है। एंड दैट्स नॉट ओनली बिकॉज यू लव हर, बट बिकॉज यू ऑल्सो नो हाउ इम्पॉर्टेंट शी इज़ इन द वर्ल्ड स्कीम, कि वो बड़े होकर क्या क्या करने वाली है, कितना कुछ अचीव करने वाली है, वो सब अचीव करने वाली है जो कोई मेल चाइल्ड भी अचीव करेगा। सो दैट इज़ व्हाट द जिस्ट ऑफ दिस सॉन्ग एंड द वीडियो इज। सोहेल सरकार का जो वॉइस है, किस प्रकार का वॉइस है आपको? पहाड़ी आवाज़ है एक्चुअली, कश्मीरी है तो पहाड़ी आवाज़, बहुत वो एक सच्चाई है और एक सोल है, वेरी स्वीट। थैंक यू। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Very nice video, very touching song, very catchy song, and the best part is कि it's got a twist. It's a love song between father and daughter. जैसे मैम सोनू निगम का एक आया था चंदा की डोली, उसमें भी इसी प्रकार का कुछ था, तो इसमें कितना अलग है? Very catchy song. The tune is very catchy, and also कि ये गर्ल चाइल्ड को बचाना, गर्ल चाइल्ड को प्यार, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन, उसकी परवरिश अच्छी से हो, उस पर भी बहुत कंसंट्रेट करता है। सरकार की वॉइस के बारे में क्या कहना है? और फैबुलस, आई थिंक सच अ फैबुलस, हमारा उभरता हुआ दूसरा सितारा है वो। ये गर्ल चाइल्ड क्या सही रही इस एक्ट के लिए? हाँ, बहुत क्यूट है। आपको क्यों लगता है कि सही नहीं रही? क्योंकि अपनी फिल्म का एक सीरियल आया था कनका करके, हाँ, उस हिसाब से इनको सिलेक्ट किया गया। हाँ। आप भी इस गाने का किस पात्र में? यहाँ एंड में आके मैं एक प्ले कार्ड उठा के गर्ल चाइल्ड बचाओ, वो उस पार्ट का ऑल द स्टार्स कम इन द एंड, बट ओवरऑल ये लड़की बहुत अच्छी है, वो गंगा सीरियल भी कर रही है, वेरी क्यूट, नाइस। ये भी एक उभरता सितारा है। स्टार्ट टू एंड क्या कहानी रहा इस गाने का, आप बता सकती है और गाने को गुनगुना सकती है? देखिए, मैं गाना तो बहुत ही बुरा गाती हूँ, बट स्टार्ट टू एंड गानी ये है कि एक फादर और एक डॉटर, सिंगल फादर अपनी बेटी को कैसे पाल रहा है और उस पर कितना कंसंट्रेट कर रहा है और अपनी जान निछावर कर रहा है और उससे कितना प्यार करता है। ये एक मैसेज है सारे पूरे वर्ल्ड को कि जितना एक बेटी अपने बाप से प्यार करती है, जितना बाप अपनी बेटी से प्यार करता है, वो दुनिया में कोई प्यार उसके कंपैरिजन में नहीं है। एंड ऑल्सो इट इज़ कि जो सबसे प्योर प्यार होता है इस दुनिया में, वो एक बाप और बेटी का होता है। हम बात से आप फेमस है, फिर गोलमाल में आई, इसके बाद आपका फिर बॉलीवुड में आने का प्रोजेक्ट? यस, बहुत सारे कॉन्वर्जेशन चल रहे हैं, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स के साथ, मैं काफ़ी टाइम तक काम नहीं की, अब शुरू किया है
तो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स देखेंगे आप लोग और बहुत कॉमेडी कैरेक्टर्स देखेंगे जो आपको एंटरटेन करेंगे। कीप वॉचिंग मी। सॉन्ग इतना अच्छा है एंड कॉज और भी बढ़िया है, सो आई एम श्योर इट्स गोना टच एवरीवन's हार्ट, इट विल टच अ नर्व इन एवरीबडी एंड बहुत बड़ा हिट होगा। सो विश हिम ऑल द बेस्ट एंड दिस कॉज इज आई थिंक स्पेशल टू एवरी वुमन एंड एवरी मैन इन दिस कंट्री। सो या मैसेज की बात करें देखिए, मैसेज बड़ा सिंपल है। आजकल क्या होता है, कई लोग ये इशू गर्ल्स को लेकर, विमेन को लेकर इशू बहुत मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है या ऐसा लगता है कि वॉर हो रही है मैन वर्सेस विमेन। ऐसा कुछ नहीं है। ऑल विमेन वांट एंड ऑल विमेन डू लाइक उनको दे डिजर्व इट टू बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी, दैट्स इट। सिंपल है। जैसे आप लड़के को बड़ा करते हैं वैसे आप अपनी बेटियों को बड़ा करेंगे ना, तो आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड जो डॉटर्स आपको सपोर्ट और लव देती है ना, कोई और नहीं दे सकता। सो जस्ट ट्रीट वुमेन इक्वल, दैट्स ऑल दे वांट, दैट्स ऑल दे एवर वांटेड, दैट्स इट। सोहेल ज़रदार की वॉइस बहुत ही अमेजिंग है। सॉन्ग भी इतना अच्छा गाया है उन्होंने एंड इट्स यूनिक, ही इज गोइंग टू डू वेल फॉर श्योर। देखिए, गर्ल चाइल्ड को लेकर एक्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि बचपन में ही लाइक व्हाट यू से, द बुनियाद, द बेस इज सेट इन द बिगनिंग एंड आप बचपन से ही अगर लड़की को बोलेंगे ना दैट यू कैन बिकम एनीथिंग यू वांट, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, द स्टार्स आर देयर, इफ यू ट्राई दे विल बी योर्स। अगर बचपन से आप उन्हें वो सिखाओगे ना तो वो लोग कभी अंडर कॉन्फिडेंट, कभी लो सेल्फ एस्टीम, कभी इनसिक्योर नहीं होंगे, दे विल बी एज स्ट्रॉन्ग एज मैन एंड मे बी इवन स्ट्रॉन्गर। शुभकामनाएं यही है भाई, बहुत अमेजिंग गाना है, बहुत अच्छा कॉज है, सुपर हिट होना चाहिए। वी ऑल आर सपोर्टिंग दिस एंड आई एम श्योरली गोना बाय द CD, द ट्रैक, आई एम गोना डाउनलोड इट, होप यू गाइज श्योरली गेट योर हैंड्स ऑन द ट्रैक। फिलहाल तो जितना गाना मैंने सुना है वो मेरी जान बन गया है। मैं अपना स्टेटस भी वो मेरी जान ही रख रही हूँ आजकल। तो बहुत प्यारा गाना है, बहुत खूबसूरत फीलिंग्स हैं बाप बेटी के रिश्ते के बारे में। मुझे पूरा यकीन है कि सबको ये गाना बहुत पसंद आएगा, औरतों को, मर्दों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको पसंद आएगा। इतना प्यारा गाना है। इस गाने से मैम आपको कौन सा ऐसा एक मैसेज मिला और आप व्यूअर्स को कौन सा एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं इस गाने से? मैसेज तो यही मिला कि बेटियों को ढेर सारा प्यार करें, खूब मिस करें उनको खूब बिगाड़ें, खूब लाड करें बेटियों का। जैसे मेरे फादर मेरे साथ किया करते थे, वही मुझे इस एल्बम में भी दिखाई दिया कि बेइंतहा प्यार करता है बाप बेटी से। तो सिर्फ बाप ही नहीं, पूरी फैमिली बेटी को बेपनाह प्यार दीजिए, वो आपकी अपनी है और हमेशा रहेगी। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। थैंक यू। बहुत प्यारी आवाज़ है। आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू बी अ सेंसेशन एंड अल्लाह करे सोहेल को बहुत कामयाबी मिले। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत प्यारी आवाज़ है और मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत हिट होंगे इंशाल्लाह। बच्ची को लेकर बनाया गया, कितना काम है? बच्ची तो खुद बहुत प्यारी है, ऑलरेडी लोग इतने फ़ैन हैं रोहाना के गंगा सीरियल की वजह से, लेकिन पर्सनली मैं चाहती हूँ कि बहुत उसको भी कामयाबी मिले क्योंकि बहुत प्यारी बच्ची है। शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल एंड शी इज़ अ वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी इतनी उम्र में इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, वो परफॉर्मेंस देती है। अल्लाह करे उसको भी बहुत कामयाबी मिले। ये बाप बेटी के रिश्ते में कितना फ़र्क लाएगा? बहुत फ़र्क लाना चाहिए। हर बाप को अपनी बेटी से इतनी ही शिद्दत से प्यार करना चाहिए जितनी शिद्दत से इस एल्बम में दिखाया गया है कि बाप बेटी को कैसे प्यार करता है। तो मैं चाहूँगी कि हर बाप और हर माँ और सब लोग बेटियों को इतना ही प्यार करें। क्या शुभकामनाएं देना चाहिए?
ढेर सारी शुभकामनाएं, कौन सी दुआ होगी जो मैं नहीं दूंगी। वसीम साबिर को बहुत कामयाबी मिले जिन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है ये वीडियो, और सोहेल को बहुत कामयाबी मिले, बच्ची को मिले। मेरी ढेर सारी दुआएं और बेशुमार प्यार हमेशा इन लोगों के साथ। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत गाना है। खूबसूरत मतलब सिर्फ कर्णप्रिय नहीं है, सुनने में अच्छा नहीं है, मतलब उसका म्यूज़िक, उसका इंस्ट्रूमेंट्स, उसका सारे जो ब्रेक्स आते हैं, मतलब द गायकी, एवरीथिंग इज स्प्लेंडेड स्प्लेंडेड, ऐसे छू जाता है, सच्ची बता रही हूँ। अगर मैसेज की बात करें मैम, तो इस गाने से आपको कौन सा मैसेज मिला और व्यूअर्स को आप कौन सा मैसेज देना चाहते हैं इस गाने में? इस गाने का जो मैसेज है वो है मोहब्बत, एक पिता और एक बेटी के बीच में मोहब्बत। पिता को अपनी बेटी को किस प्रकार से क्या क्या दे के, कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स दे के उसको बड़ा करना चाहिए, उसको कमज़ोर बना के नहीं, उसको एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग बनाने का मैसेज है। एक मोहब्बत का मैसेज है कि तुम कुछ करो, मैं साथ में हूँ। एक साथ होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। भले ही चुपचाप शांत खड़े रहो किसी के बगल में, लेकिन बस इंसान को पता हो ना कि मेरे साथ ये है, मैं गलत नहीं करूँगा, लेकिन जो मैं सही करूँगा उसके साथ वो इंसान मेरा जुड़ा हुआ है। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कुछ सही काम करने की, और साथ में वो जो एक स्ट्रेंथ मिलता है अगले इंसान के होने का, उससे एक इंडिविजुअल को कुछ अच्छा जो कुछ भी करना है उसको कर डालने की प्रेरणा मिल जाती है ना। आपके डैडी में और अपने डैडी में क्या फ़र्क है? मेरा डैडी तो माल है माल। ये बिल्कुल मत लगाना, खबरदार। मेरा डैडी, मैं डैडी को बाबा बुलाती हूँ। आई हैव सीन हिम एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन ऑल माई लाइफ, इवन टुडे। ही इज 87 एंड ही इवन एक्सरसाइजेस टुडे। उनके पैर में प्लेट लगी हुई है, तो ही कांट एक्सरसाइज हिज लोअर बॉडी। ही डज हिज आर्म्स का, उसके जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं उनके एक्सरसाइज आज भी करते, तो सोचिए आप वो इंसान कैसा होगा। मैंने उनको ज़िंदगी भर ज़रूरतमंद के लिए खड़े होते हुए देखा है, उनका साथ देते हुए देखा है, और वो चीज़ मैंने उनसे इम्बाइब की है। मैं जानवरों के साथ बहुत काम करती हूँ क्योंकि वो बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकते, उनको लोग घृणा के रूप में देखते हैं। सो मैं ज़्यादा उनके लिए काम करती हूँ, और मुझे अपने पिताजी का पूरा सपोर्ट है इस मामले में। निश्चल भाव से काम करते ना लोग, निश्चल भाव से, कि उन्हें ज़रूरी नहीं है कि जो वो कर रहे हैं किसी और के लिए, उसके लिए उनको कुछ वापस मिले। वैसा मेरा बाप है, हाँ, एंड आई एम ब्लडी प्राउड ऑफ हिम। ओके, इन गानों में से फेवरेट गाना कौन सा आपका, आप गुनगुना सकते हो? मेरा फेवरेट गाना ओह यस, आई लाइक वन सॉन्ग। दो लाइनें बोलूँगी। कहीं ये मैंने क्लास 7 में सीखा था, और कहीं मैं अपने आप को पाती हूँ इस गाने में। ओके, मेरा रास्ता अलग है, मुझे जाने दे। मेरा रास्ता अलग है, मुझे जाने दे। कहीं दूर जाके अपनी दुनिया बसाने दे। मेरा रास्ता अलग है। मैं मुंबई में हूँ। उमेश जान को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत अच्छी एक एफर्ट है वसीम साबिर की। रूहाना तो बहुत ही प्यारी बेबी है, और सुहेल सारगर ने लिखा बहुत खूबसूरत है, गाया बहुत खूबसूरत है, एंड द होल सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सीरियसली। सो रॉक ऑन बॉय। ओ मेरी जान जो ये एल्बम आ रहा है, मैंने गाना सुना और बहुत 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 ही अच्छा है, और इसमें जो है ना फादर और डॉटर का लव दिखाया है, इट्स रियली वेरी टचिंग। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ देखें, इट्स रियली वेरी क्यूट एंड टचिंग। अगर वो मेरी जान की बात करें, इस गाने से आपको कौन सा एक ऐसा मैसेज मिला जो आप व्यूअर्स को बताना चाहिए?
मुझे ये मैसेज मिला कि हम लोग ठीक है मदर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं और देना भी चाहिए, बट जितना इम्पोर्टेंस हम मदर्स को देते हैं उतना ही इम्पोर्टेंस हमें अपने फादर्स को भी देना चाहिए, बिकॉज वो भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट और उतने ही ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। जैसे साइलेंटली वो अपना काम करते जाते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर के जैसे हैं। तो जितनी अहमियत माँ की है उतना ही अपने डैडी से भी प्यार कीजिए, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। जो मैंने गाना सुना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कंपोजिंग जो कंपोजिशन है गाने की, सो स्मूथिंग एंड सो टचिंग, तो मुझे लगता है कि he'll really come up। व्यूअर्स को मैं फादर्स डे के लिए यही कहूँगी कि अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, बिकॉज मम्मी तो डांट के डपट के अपना प्यार जो है अटेंशन गेन कर लेती हैं, लेकिन फादर्स कुछ बोलते नहीं, ना वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इसलिए फादर्स को और डैडीज़ को इस फादर डे पे खूब सारा प्यार करना। थैंक यू। व्यूअर्स जानना चाहेंगे ओ मेरी जान आखिर है क्या, व्यूअर्स को जानना। एक्चुअली मैं इस गाने के साथ जुड़ी हुई हूँ जब से वसीम सर ने गाना कंसीव किया है। उनके दिमाग में आया कि पहली बात मैं बताऊँ, वसीम सर मेरे डायरेक्टर हैं मेरे पहले सीरियल से, तो उन्होंने मुझे जो भी कुछ मुझे एक्टिंग के बारे में आता है, अच्छा बुरा, आज आपको पता चल गया वो इंसान कौन है जिसकी वजह से मैं ऐसा एक्टिंग करती हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। सो बिसाइड्स दैट तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये सॉन्ग है, आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। तो ही सबको पता है, जितने भी लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता है मुझे लिखने का बहुत शौक है, मैं फेसबुक पे बहुत लिखती हूँ। सो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ लिख इसके लिए, तो इसीलिए जो टैगलाइन है म्यूज़िक वीडियो का, और एक कैंपेन सर ने कोशिश की कि एक कॉज के साथ करते हैं म्यूज़िक वीडियो, लेट्स नॉट जस्ट मेक अ म्यूज़िक वीडियो। सो ही स्टार्टेड दिस, I mean, he tried to do, he said, let me do a cause on, how to raise a girl, how to bring up a girl, एक लड़की को कैसे बड़ा करना चाहिए। तो उसके लिए हमने किया रेज हर, we did that campaign जिसका नाम मतलब दिया #raise her, and then we added adjective। So जितने ज़्यादा एक्टर्स आएंगे वो होल्ड करेंगे वो प्लैकार्ड अपने हाथ में, एक मैसेज होगा गाने के बीच में, गाने के बीच में आएंगे सब एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स आके गए हैं और आने वाले हैं, and they will pass on that message that this is how you should raise your daughters, and it's a very पूरा वीडियो और जो मैसेज है, एक भी मैसेज सीरियस नहीं है, एक भी मैसेज प्रीची नहीं है, म्यूज़िक वीडियो प्रीची नहीं है, म्यूज़िक वीडियो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, बहुत हैप्पी म्यूज़िक वीडियो है। और वो यही बताता है कि अपनी बच्चों को, स्पेशली अपनी डॉटर्स को आप खुशी से खुल के और दिल से बड़ा करिए, मतलब डर के साथ, या फिर ये सोच के नहीं कि लड़की है, बेटी है, क्या होगा इसका, वैसे मत रेस करिए, उसको खुल के रेस करिए ताकि वो बड़ी होकर वो बन सके जो वो बनना चाहती है। आई थिंक इस गाने में सबसे खूबसूरत बात जो है वो ये है कि अगर आप गाना सुनेंगे, गाना बहुत रोमांटिक है, और जब आप विजुअल देखेंगे तो इसमें एक फादर है अपनी डॉटर के साथ, लेकिन आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि गाना रोमांटिक है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द रिलेशनशिप। एक जो एक सच्चा प्यार जो होता है, जो एक फादर और डॉटर के बीच में ही हो सकता है, उसकी ब्यूटी ही ये है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। सो अगर आप बोले कि मुझे इश्क है तुमसे, तू मेरी जान है, वो सच है। एवरी फादर फील्स लाइक दैट फॉर अ डॉटर, एंड वो मैंने समझा इस गाने में, क्योंकि वो इट्स वेरी एक्चुअली देखने आप सबको वीडियो देखना चाहिए, देखने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये जो गाने के शब्द हैं वो वीडियो के साथ नहीं जा रहे। इट्स सो ब्यूटीफुल, एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट नो, इट्स ट्रू लव। और ये जो सारी बातें बोली हैं सुहेल ने अपने गाने में, वो ट्रू लव के बारे में बोली हैं। सो दैट्स व्हाट आई फिगर। अगर बात करें मैम, आप कोई ऐसा मोमेंट बचपन का जो आप अपने डैड से बताने के लिए हिचकिचा के, या फिर आपने बताया? मैं एक्चुअली उन बच्चों में से हूँ जो अपने डैड के सामने, पापा के सामने जाके मोर्चा मारते थे। मैं बहुत लड़ती थी, मैं आज भी बहुत लड़ती हूँ उनसे,
छोटी छोटी चीज़ों के लिए। उन्होंने एक बार मुझे मना किया था कि होली पे नहीं जाएगी ये, मैं बड़ी हो गई थी कॉलेज में, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं जाएगी दोस्तों के साथ होली के लिए, और वो मुझे नहीं बोल रहे थे, मेरी मम्मी को बोल रहे थे ज़ोर ज़ोर से। तो मैं गई, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, आपको भरोसा नहीं है मुझ पर, आपको लगता नहीं है कि मैं कर सकती हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। तो मतलब एंड आई थिंक उनको मेरे अंदर से वो कॉन्फिडेंस जो आया वो उनको अच्छा लगा कि यू नो शी इज़ कॉन्फिडेंट, शी इज़, वो ये मेरे को दिखा रही है कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। सो तो मैं कभी हिचकिचाई नहीं हूँ अपने फादर से कुछ भी कहने में। मैं एक्चुअली मैं और मेरे फादर बहुत दोस्त की तरह हैं, वो मुझसे बहुत सब कुछ शेयर करते हैं। और सो या आई हैव नेवर बीन स्कैर्ड एंड आई थिंक मैं आज जैसी भी हूँ, यू नो, the individual that I am today, it's really I'm thankful to my father कि उन्होंने कभी भी रुकावट नहीं डाली कि तुम लड़की हो घर की, तुम्हें ये नहीं। अगर मैं उनको एक यू नो अगर मैं उनको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती थी बातों का तो मान जाते थे। सोहेल सरकार के वॉइस क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहिए? आई थिंक ये गाना और जो सिंगर है सोहेल, ये हिट है, आवाज़ बहुत अच्छी है उनकी, इनको 100% बहुत काम मिलने वाला है इस गाने के बाहर आने के बाद, बिकॉज हिज वॉइस एंड इन्होंने सब कुछ खुद किया है, कंपोज खुद किया है, गाया खुद है, लिखा खुद है, सो ही इज़ रियली टैलेंटेड। और आई थिंक एज यू नो ऑल ऑफ अस एक्टर्स, आई थिंक वी आर प्रिविलेज कि एक इतने टैलेंटेड इंसान के साथ हम एसोसिएट हो रहे हैं और हम उनको यू नो उनके वीडियो में आ सकते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, थैंक यू। रिलेशन को लेके, और 21st of next month it's going to be released on Father's Day. कैसे प्लान बना वसीम जी का और आपका कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना? बेसिकली ये गाना मैंने काफ़ी पहले लिखा हुआ था, कंपोज भी किया था, एंड वसीम इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर वसीम साबिर। तो उन्हें जब ये गाना सुना तो उनके ही कंसीव में उनके जहन में एक पिक्चर आई कि ऐसा कुछ करना चाहिए, वो एक्चुअली करना चाहते थे ऐसा कुछ, दैट वॉज देयर इन हिज माइंड इट्स अ लॉन्ग टाइम। तो मेरा गाना सुनने के बाद मैं बोला कि वाई नॉट टू मेक ए हैप्पी सॉन्ग रिलेटेड यू नो रेज हर, एंड रेज हर इज़ अ हैशटैग फॉर दिस कॉज गर्ल चाइल्ड। तो अगर बात करें मैसेज तो किसकी? मैसेज ओके। इस सॉन्ग से आपको कौन सा ऐसा मैसेज मिला और जो आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं? मैसेज बेसिकली मैसेज क्या दे सकता हूँ मैं, सिंपल मैसेज है, जैसे मैंने पहले कहा, इट्स बिटवीन द बॉन्डिंग ऑफ फादर एंड द चाइल्ड, बेसिकली द डॉटर। So the message is simple, raise your kid at the best। इसमें आप वीडियो में देखेंगे हमने कुछ, आप वीडियो जब देखेंगे उसमें मैसेज थ्रू वीडियो दिया है। जो गाना है काफ़ी रोमांटिक है, अच्छा है, यू नो हैप्पी सॉन्ग, डिलाइटफुल सॉन्ग, बट एज ए सेड तो वीडियो के अंदर आप देखेंगे काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। दैट इज़ द रीज़न सो मेनी पीपल हैव गैदर्ड फॉर इस सॉन्ग के अंदर आपकी कोई ऐसी एक मोमेंट मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? बचपन में आपने अपने डैड से बोला या फिर डैड से कुछ कहने में नहीं, मैंने बचपन में कभी भी अपने डैड से झूठ नहीं बोला, बिकॉज मैं अपने डैड के साथ रहा नहीं। सो हाँ, मॉम से झूठ बोला होगा काफ़ी बार। वो मेरी जान किस लोकेशन में आपने कहा? बॉम्बे के बाहर गए थे, थोड़ा आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे। मैं एग्जैक्ट लोकेशंस के मतलब वो आप वसीम से पूछ सकते हैं, बट हाँ बॉम्बे में शूट किया, इंडोर भी शूट किया, आउटडोर भी शूट किया। इट वॉज वेरी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह के अंदर हमने शूट किया इसको, काफ़ी डिफिकल्ट थी, बट या एट द एंड वी केम अप वेल। ओ मेरी जान एज ए सेड इट्स अ सिंगल, इट इज़ नॉट एन एल्बम, इट्स अ सिंगल, इट्स वन सिंगल सॉन्ग। और इसके बाद हम क्या गाने लेकर आएंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अभी फिलहाल जस्ट वन सिंगल सॉन्ग ओ मेरी जान। अभी मैंने आपको गुनगुना के भी सुना दिया थोड़ा बहुत, आपने सुना भी होगा गाना, आपको कैसा लगा? सर एक बार तेरे इश्क में गिरफ्तार हूँ ओ मेरी जान। थैंक यू सर।
ये सॉन्ग करते हुए आपको कितना मजा आया? बहुत मज़ा आया। एंजॉय किया आपने? कौन से लोकेशन गए थे आपको कुछ बताया? हम बीच में गए थे और अभी स्टूडियो में और कौन सी जगह थी नाम नहीं पता। सोहेल जी के साथ काम करने में कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा हुआ। अगर गंगा की बात करें, आप एक सीरियल करते हो राइट, तो उसमें कितना एंजॉय करते हैं? मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ। थैंक यू। मेरी जान क्या कहना चाहूँगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बाप के लिए, हर पिता के लिए और हर माँ के लिए उसकी बेटी, उसका बच्चा उसकी जान होता है, उसके कलेजे का टुकड़ा होता है, उसके दिल का एक हिस्सा होता है कहीं ना कहीं। और मैं ये कहूँगी कि बेटी के लिए उसका जो फादर होता है वो पूरा का पूरा ही दिल होता है। बच्चा जो बच्ची होती है वो सबसे पहले प्यार अपने पिता से करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके अभिभावक हैं, उसके प्रोटेक्टर हैं। तो मुझे लगता है कि हर पिता को, हर बड़े भाई को, हर पिता समान जितने भी उसके जीवन में हैं, उन सबको इस रूप में देखना और अपने आप को ढालना चाहिए जिस तरह से वो बच्चे जी हाँ। मैंने आज पहली बार ये गाना सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इसका कॉन्सेप्ट पसंद है, मुझे इसकी जो धारणा है, जो इसका आइडिया है वो बहुत पसंद आया। तो और जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है एक फादर और डॉटर के रिलेशनशिप के ऊपर, और जो लाइन कही गई है कि जो पिता अपनी बच्ची को राजकुमारी की तरह बड़ा करता है, वो अपनी बेटी को राजा पसंद करने में, राजा को देखने में, राजा को ढूंढने में हेल्प करता है। अगर आप अपनी बच्ची को उस तरह से खुश करेंगे, अगर आप अपनी बच्ची को वो खुशी देंगे, मुझे हमेशा ये लगता है कि बच्चे को खुशी देनी चाहिए, अंदर से सुख देना चाहिए। उसी वजह से उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसी वजह से वो अपने आप पर एक क्या बोलते हैं, एक अपनी शक्ति पाएगी अंदर से। क्योंकि बच्ची को अगर आप नहीं, तुझे ये नहीं मिलेगा, तुझे वो नहीं मिलेगा, तुझे साइड में बैठना है, तू कम पड़ेगी, तुझे खाना भी कम मिलेगा, ये सब शुरू से ही कमजोरी हो जाती है। लेकिन अगर आपको ये कहें कि नहीं, तुम एक इंसान हो, इस दुनिया में आई हो, तुम्हें हर वो प्यार, हर वो चीज़ मिलेगी जो एक इंसान को लाजमी है। तो मेरे ख्याल से बड़े होने के बाद मैं ये कहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत एक सौभाग्य मानती हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे एक इंसान की तरह बड़ा किया, एक राजकुमारी की तरह बड़ा किया। नहीं, यहाँ पर हम लोग सपोर्ट करने आए हैं इस मूवमेंट को, तो ऐसा हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जैसे मैं एक माँ भी हूँ, वैसे मैं एक बेटी भी हूँ, और बेटी की कोई उम्र नहीं होती। वो बेटी 1 साल की भी होती है, 6 महीने की भी होती है, बेटी 20 साल की भी होती है, बेटी 40 साल की भी होती है। तो इसीलिए माँ बाप के लिए तो मैं बेटी ही हूँ, और उनके लिए और मेरे फादर के लिए और मेरी मदर के लिए मैं ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि जितनी खुशी उन्होंने मुझे दी, आप अपने बच्चों को किनके बारे में मैंने उनको योहाना को मैंने पहली बार गंगा के प्रोमो में देखा, और मैंने कहा ये प्यारी सी पिक्चर कौन सी है। और मैंने उनके कुछ एपिसोड्स भी देखे, उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है स्क्रीन पर, एक इनोसेंस है उनके चेहरे पर, स्माइल वो करती है तो एकदम खिल उठता है। और आज मैं जब उनसे मिली तो वो सचमुच छोटी सी प्रिंसेस लगी, जैसे गुंगराले बार करके। और उन्होंने मुझे देखकर कहा कि अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये भी टीवी पर आती है ना? तो मैंने उनको उनके गिरे गालों पे हाथ रख कहा, तुम भी तो टीवी पे आती हो। वसीम जी मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ, कम से कम जब से मैं मुंबई में आई हूँ तब से उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उसके बाद डायरेक्टर बने, उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया। और हमारे बड़े से ईद की पार्टीज़ होती थी, मैं लुक फॉरवर्ड करती थी कि उनके घर में जब ईद की पार्टी होगी तो हम लोग जाएंगे।
और इतने सालों के बाद आज जब वो जहाँ पहुँचे हैं उसके लिए ये तो मेरे दोस्त हैं ऐसे ही दो दोस्त वसीम भी है, वो भी मुझे छेड़ते रहते हैं। और मैं ये कहूँगी कि वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े और इस तरह के मूवमेंट वो और चलाएं और लोगों को अपने आइडियाज़ दें और लोगों को मार्गदर्शन दें। मैं यही कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के लिए कि इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को सराहें, इसमें जो भी कहा गया है उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। अपनी बच्चियों को एक प्रिंसेस की तरह बड़ा कीजिए, उन्हें खुश रखिए, उन्हें खूब कॉन्फिडेंस दीजिए ताकि वो बड़ी होकर या अपने छोटे से ही वो आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ और सिर्फ खुशियाँ फैलाएं। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जब से ये इंसेप्ट हुआ था, ये जब से ये थॉट आया था हमारे डायरेक्टर वसीम सर, ये तब से हम लोग इस प्रोसेस में रहे हैं कि कब ये दिन आएगा कि हम इस ड्रीम को देखेंगे। क्योंकि वसीम जी ने पूरे टाइम ये ड्रीम हमारी शूट में गंगा सीरियल में ये बरकरार रखा। तो हम कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा गाना है एंड आई बी वेरी हैप्पी। तो हमें तो अभी से लगता है ये बहुत सराहा जाएगा, बहुत हिट हो गया गाना। रूहाना के बारे में जो कम वो तो मेरी डॉल है, एकदम मेरी टॉय है वो। और सीरियल में बिल्कुल उसके साथ बहुत अत्याचार करती हूँ मैं अनफॉर्चुनेटली गंगा सीरियल में। पर वो पर्सनली वो इतनी अच्छी सुलझी हुई और इतनी समझी हुई और इतनी स्वीट कलाकार है, इतनी इंट्यूटिव, इतनी समझदार लड़की है कि उसने सीरियल को पूरे ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली उसने संभाला है। मतलब लोग सीरियल देखना पसंद करते गंगा की वजह से, रूहाना खन्ना की वजह से। जी जी, बहुत अच्छा गाना लगा मुझे, तो गाना बहुत अच्छा लगा। हम लोग बल्कि बहुत सारा हम करते ओ मेरी जान, हम लोग सेट में भी बहुत इसको गुनगुनाते। और बहुत टैलेंटेड है वसीम साबिर साहब, बहुत कला, बहुत अच्छी उनको समझ है गाने के बारे में, सिनेमा के बारे में, एक्टिंग के बारे में। तो ये उनकी जो पहल है मुझे लगता है बहुत कामयाबी पे उनको ले जाएगा। और ये सिंगर भी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और आई थिंक इट्स अ वेरी वंडरफुल ओपनिंग, बहुत वंडरफुल शुरुआत। क्या कहना चाहूँगी? मैं कहना चाहूँगी कि कामयाबी के शिखर पे ये पहुँचे, ये गाना नंबर 1 हो जाए। सिंगर, डायरेक्टर रूहाना, और सबसे बड़ी बात है ये जो कॉन्सेप्ट है, रेज हर फ्री, रेज हर विद लव, रेज हर विद केयर, रेज हर विद फ्रीडम, रेज हर विद वैल्यूज़। ये जो गर्ल चाइल्ड के ऊपर जो ये सॉन्ग है, फादर और डॉटर की जो रिश्ता है, इसको ये बहुत रेयर है, बहुत नया है इसका कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा। आई एम श्योर इट विल डू वेरी वेल। बहुत ही मेलोडिक, प्यारा सा सिंपल गाना है। जो पिक्चराइजेशन किया, जो आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं, वो बहुत ही इट्स अ वेरी सिंपल, आई लाइक सिंपल एंड सिंपल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वसीम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स। आई थिंक हम लोगों ने ऑलमोस्ट काम भी साथ में ही शुरू किया था। फिर सुबह होगी, लास्ट मैंने वसीम के साथ में काम किया। ही ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। तो जो आपकी कैपेबिलिटी है, ही एग्जैक्टली टैप्स दैट। रूहाना के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मुझे अगर आप आज की जनरेशन देखें तो बच्चे लगते नहीं हैं। एंड रूहाना में वो बच्चों वाली मासूमियत है जो एक बच्चे में होनी चाहिए। शी इज़ वेरी सिंपल एंड शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल जस्ट बिकॉज शी इज़ अ चाइल्ड, एक्चुअली अ चाइल्ड। ये कहना चाहूँगी कि ये गाना देखिए, इसके पीछे जो थॉट है वो भी बहुत खूबसूरत है, अबाउट द गर्ल चाइल्ड। द मोटिव इज़ ब्यूटिफुल, द पिक्चराइजेशन इज़ ब्यूटिफुल, द वॉइस इज़ ब्यूटिफुल। क्या कहना चाहेंगे मेरी जान के बारे में? जी देखिए, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है और बहुत ही खूबसूरत गाना है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस गाने से, इस वीडियो से, हमारी इस कोशिश से आप सबको एनकरेजमेंट मिले टू रेज एंड प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड।
सर रुहाना के बारे में क्या कहना चाहेंगे और वसीम जी के बारे में? देखिए वसीम जी के साथ तो हमने सालों साल काम किया है, उनका काम देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज वसीम ने मुझे याद किया और अपने शोज़ का हिस्सा, अपने इस गाने का हिस्सा बनने का मौका दिया, तो थैंक यू वसीम। और सोहेल ने बहुत ही अच्छा गाना बनाया है, और सुहाना तो खैर कितनी क्यूट है ये पूरी दुनिया जानती है। तो आज जब मैंने उनके साथ फ्रेम शेयर की है तो मुझे भी देखा, कह रही ये तो बहुत प्यारी है। शी एक्चुअली गेट्स द क्यूट साइड एंड द लविंग साइड आउट इन यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सर किस तरह का मैसेज मिलेगा इस गाने के? आई होप ये मैसेज मिले कि जो लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा, उनकी जिम्मेदारी, उनका खुश रहना, उनका इंडिपेंडेंट रहना, बोल्ड रहना, स्ट्रांग रहना, ये हम पर एज अ सोसाइटी निर्भर करता है, आदमियों पर ज़्यादा निर्भर करता है कि लड़कियां हमारे आसपास खुश रहें, तभी ही हम एज अ सोसाइटी खुश रह पाएंगे। प्लीज़ इस गाने को सुनिए, प्लीज़ इस गाने को देखिए, इसे वायरल बना दीजिए और इतनी इंकरेजमेंट की बढ़ाइए टू प्रोटेक्ट एंड रेज द गर्ल चाइल्ड कि दिस शुड बी द नेक्स्ट और प्रोबेबली द बिगेस्ट थिंग ऑन द इंटरनेट एंड ऑन द ट्यूब। थैंक यू सो मच। गाना बहुत अच्छा है, बोल बहुत अच्छे हैं और जो मैसेज है गाने के थ्रू वो तो कमाल का है। सो आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट। अभी कदम ही रख रहे हैं ये इस गाने की इसमें। सो आई लव द सॉन्ग जितना मैंने सुना है, एंड आई नो यू नो द मैसेज कि क्या है गाने में कि लव योर डॉटर्स। अनफॉर्चुनेटली आज भी काफ़ी जगह इन इंडिया जी किसी से भी पूछे तो बोलता हमें बेटा चाहिए, हमें बेटा चाहिए। तो इस गाने के थ्रू मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग समझ जाएंगे कि नहीं, बेटियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं, और जो बाप और बेटी का प्यार होता है वो मतलब इट्स लाइक यू कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। So I just love the music and I wish him all the best. तो सुहाना के बारे में क्या कहना चाहिए? Suhana is so cute and I know her as Ganga. She's a brilliant actress. इतनी छोटी सी बच्ची है, इतनी cute है. Even in the music video, she's looking wonderful. She's done a wonderful job and I wish that little one all the best and God bless her. वसीम जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो डायरेक्टर हैं? वसीम कमाल का डायरेक्टर है, मैंने बहुत शोज़ करे हैं उसके साथ, और जो उसने वीडियो भी बनाया है बहुत कमाल का बनाया है। एंड ही इज़ लाइक माई ब्रदर, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर एंड आई होप एंड आई विश कि दिस सॉन्ग द वीडियो बिकम्स अ ह्यूज सक्सेस। ऑल द बेस्ट वसीम। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।